हाय। आज मैं कुछ सिंपल सेट लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगी। सबसे पहले आप सबों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगी। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन दिया है √11, बी √15, सी √4√5, डी √9 और √16। तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं क्योंकि आप डी कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन यहाँ परिमेय। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन परिमेय है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। दोस्तों परिमेय और अपरिमेय, दोस्तों हम पहले अपरिमेय ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपरिमेय जो होता है थोड़ा आसान होगा। उसके बाद जो बच जाएगा परिमेय, क्योंकि परिमेय का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय। दोस्तों जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 और √11, ये सब जो है परिमेय है। और इसको हम p बटा, आपको लगता होगा कि जिस टोपी है, जिस पे टोपी हो गया ऊपर में अपरिमेय, नहीं ऐसा बात नहीं है। जैसे जिसके पर टोपी है वो भी परिमेय होता है, जैसे √4, √9, √25, √16, ये भी परिमेय है। इस पे टोपी है, इसमें रूट में है, लेकिन ये भी परिमेय है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, 3 बाहर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ये आपको परिमेय, ऐसा ना करें कि हाँ जिस पे टोपी है वो हो गया अपरिमेय। तो ये सब आपका परिमेय है। देखना इसमें स्क्वायर किसी का वर्ग होगा तो उसको आप परिमेय कहिएगा। अब देखिए इसको जो है p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। और जहां p बटा q का, लेकिन इसको जो है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हो जाएगा आपका परिमेय। अब दोस्तों रहता 3, 4, 5, ये सब परिमेय, 1/2, 1/4, ये सब आपका परिमेय। अब इसके परिमेय और परिमेय में और चीज हम लोग जानते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं। जैसे आप बताइए 2√2 परिमेय है कि परिमेय? आपका जवाब आएगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अच्छा हम ऐसे पूछे 7√2 परिमेय है अपरिमेय? ये भी आपका सवाल आएगा, जवाब आएगा अपरिमेय, क्योंकि 7√2 है। अब ऐसा रहता √3/2, तब पूछते परिमेय का अपरिमेय, कहते अपरिमेय, क्योंकि आप जानते हैं ना। उसके अलावा बात करें, कहते √3 और √4 परिमेय का परिमेय, कहते अब तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, √3 और इसका 2, ऊपर अपरिमेय नीचे परिमेय, तब पर भी अपरिमेय ही होगा। अब ऐसे रहता √9 और √16 परिमेय का परिमेय, तब थोड़ा सा देखते हैं टोपी वाला है। अच्छा टोपी वाला है, इसका हो जाएगा 3 या इसका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा परिमेय। ये क्या हो जाएगा आपका
परिमेय। यदि आपको ऐसे प्रश्न दिया कि 2 + √3 परमेय तो परिमेय, तब पर भी अपरमेय, क्योंकि ये अपरमेय एक परमेय, एक परमेय एक अपरमेय का योग या अंतर अपरमेय होता है। अब इसके अलावा √3 + √7 है, तो ये दोनों अपरमेय है तो अपरमेय ही होगा। अब √2 - √2 दे दिया, तब यहाँ ध्यान से देखिए, तब क्या करते हैं, तब इसको कहते हैं आप परमेय, क्योंकि √2 घट जाएगा, हो जाएगा आपका परमेय हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको परमेय और परमेय से प्रश्न है, आप इसका हल कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अच्छा लगे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला इसमें क्वेश्चन है 2 नंबर, sec थीटा +1 और sec थीटा -1 इसका 2 वाट। ऑप्शन दिया है 0, बी में दिया cos थीटा, सी में दिया tan थीटा और डी में दिया tan²। ये आपका प्रश्न है दोस्तों। sec² थीटा और sec² थीटा 1 + sec² -1, तो इसका तो आप जान रहे हैं आंसर डी होगा। अब देखते हैं कि कैसे डी होगा। तो दोस्तों sec थीटा +1 और sec थीटा -1, आप कभी पढ़े हैं कि a + b × a - b होता है a² - b², ये पढ़े होंगे ना। जब आप पढ़े होंगे तो उसी पे रखना है, जब उस पे रखिएगा क्या हो जाएगा, a + sec² -1। आप पढ़े हैं कि sec² -1, आप अब क्या दोगे, sec² -1, अब क्या, अब थोड़ा सा हमें फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। तो फार्मूला आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम इसको रोकते हैं। आप पढ़े कि sin² थीटा + cos² थीटा दिख रहा है आप लोगों को, इसका 1 होता है। अब यहाँ sin² थीटा = 1 - cos² थीटा होगा क्या, या इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा = 1 - sin² थीटा। दोस्तों यदि आपको एग्जाम में ऐसे पूछा 1 - cos² थीटा बराबर क्या होगा, sin² थीटा, ऐसे पूछा 1 - sin² थीटा बराबर क्या होगा, cos² थीटा। इसके अलावा सिर्फ cos थीटा पूछा तो रूट में हो जाएगा 1 - sin² थीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हमें और वीडियो इस तरह का बनाए। हमें बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको, और आगे बढ़ते हैं। यदि आपको समझ में आया तो स्क्रीनशॉट कीजिए या लिखते जाइए पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। आप ये पढ़े हैं कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। पढ़े या नहीं, प्रूव्ड भी कर देंगे, लेकिन अभी प्रूव्ड करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos², यदि इसको इसी को रखते हैं ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1। यही तो है दोस्तों, यही तो है। यहाँ आपका हो जाएगा tan² थीटा। अब इससे और बनेगा, अब यदि आपको tan² थीटा दे दिया, सिर्फ tan² थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 1 - sec² थीटा -1। अब इसी से देखिए sec² थीटा = 1 + tan² थीटा दिया, तो यहाँ हो जाएगा, ये तो फार्मूला हुआ, यहाँ हो जाएगा sec थीटा बराबर √1 + tan² थीटा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और बात करें, इसको आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आया होगा। एक और पढ़े हैं 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा। होता है नहीं होता है, तो cot² थीटा बराबर cosec² थीटा -1। दोस्तों यदि ये दिया तो आपका आंसर, यदि cot थीटा बराबर √cos² थीटा -1। अब इससे थोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, इससे cosec² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा।
और कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? इससे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब, ये सब आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा और इसमें जानिएगा, चलते हैं और इसके अलावा जानते हैं। दोस्तों एक और आप पढ़े होंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, पढ़े हैं ना? पढ़े हैं। चलिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा, होगा ना? अब देखिए इसी से कॉस थीटा रखते हैं, कॉस थीटा रखते हैं और साइन को इधर, मतलब गुना में तो इधर भाग, तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा। तो दोस्तों यदि 1 बाय कोसेक थीटा है इसका हो जाएगा साइन थीटा, यदि कॉस थीटा है तो 1 बाय साइन थीटा। और ध्यान रखिएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसके अलावा आप ये भी पढ़े कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, है ना? और आदि हम सेक को भेजे, सेक को इस साइड रखते हैं, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, ये रहता। एक चीज और आप पढ़े टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। क्या ये सब पढ़े होंगे आप? समझ में आ रहा है? एक और पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इससे तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, या यहां से करोगे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा रखना है, इधर में तिरछा तिरछी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है? इतना, और इसके अलावा और है जो हम आगे प्रश्न में चर्चा करें। दोस्तों ये आपको समझ में आया? समझ में आया तो आप फटाक से ना एक स्क्रीनशॉट खींचिए, आगे बढ़ते हैं। और आपको समझ में आ रहा है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके भाई और आपके दोस्त को इस वीडियो से फायदा हो, और हमें कमेंट भी करना है। चलिए आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 का विवेचन कर है। ऑप्शन दिया एक नंबर में 62, बी नंबर में -75, सी नंबर में -72, डी में हो जाएगा -62। ये दिया है। हमसे प्रश्न कहा 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का विवेचन कर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया 62, ऑप्शन दिया 75, ऑप्शन दिया 72, ऑप्शन दिया 62। चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। दोस्तों विवेचन कर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कहाँ से आए। आप एक द्विघात समीकरण का मानक स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो, जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और d बराबर होता है d फॉर विवेचन डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4s। यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणांक x का गुणांक b है, और x स्क्वायर गुणांक a है, और c तो c है। इस पे हम लोग यही आपको निकालने के लिए करना है। अब इसमें तो ये 3 हुए हैं, उसमें 2 है, इसमें आप रखिए क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ दोस्तों bx नहीं दिया, मतलब b का मान नहीं दिया, मतलब ये ax स्क्वायर दिया और सीधा c दे दिया इक्वल टू 0। तो b नहीं दिया तो b 0 ले लेंगे, तो b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ रखिए, तो एक b तो है नहीं, तो b 0 का स्क्वायर 4, a कितना है 2, c कितना है 9। अब रखिए d बराबर माइनस
कितना 9 × 36 = 72, तो आपका हो जाएगा -72, जो आपका सी राइट आंसर होगा। अब इसके अलावा और इसमें जानते हैं क्या होता है नहीं होता है, किस तरह का प्रश्न बनता है। आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट करें। दोस्तों इसमें d बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए d का जो मान होता है हो सकता है 0 d का मान हो सकता है 0 से छोटा हो, d का मान 0 के बराबर। यदि d का मान 0 के बराबर है तो मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा। याद रखिए ये सब प्रश्न आता है। यदि d का मान 0 से छोटा है, मूल होगा काल्पनिक या आभासी और असमान। यदि d बराबर ये होगा वास्तविक और असमान, या इसी को आपको देखने को मिलेगा भिन्न। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ आपको कभी कभी d का मान दे देता है, कहता है वास्तविक और समान है, तो इसमें आप निकालिए, इसका 0 कर दीजिएगा, k का मान। इस तरह का प्रश्न आता है, पूछा जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कहा 3, 5, 9, 8, 7, 9, 12, 19 का बहुलक है। ऑप्शन दिया ए 12, बी 9, सी 7, डी 5। अब इसमें आपसे बहुलक पूछा, तो बहुलक मतलब होता है जिसकी संख्या अधिक बार आया, तो होता है आपका बहुलक। तो बहुलक किसकी संख्या अधिक बार आता है, तो 5 देखते हैं क्या बार आया, तो 5 आपका मात्र एक ही बार आया, 5 एक बार आया, चलते हैं 5 एक बार। 7 देखते हैं क्या बार आया, 7 भी एक ही बार आया, एक बार आया। 9 क्या बार आया, 1 2 बार आया, 9 2 बार आया। और 12 भी एक ही बार आया, 12 भी एक बार। इसमें बताइए किसकी संख्या अधिक है, मतलब कि कितना कौन ज्यादा बार आया है, आपका 9, इसका हो जाएगा बहुलक 9। दोस्तों समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको बहुलक से इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा जिसकी संख्या, अब जैसे आपको मान लीजिए कह दिया 2 3 5 और एक और ले लेते हैं 3। अब इसमें आपसे बहुलक पूछा, देखेंगे 3 की संख्या अधिक बार आया है तो 3 बार देंगे। अब यदि मान लीजिए आपको 3 हटा दिया, तब पूछा बताइए इसका बहुलक, तो 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, तब क्या होगा बहुलक, तो 2 भी होगा और 3 भी होगा, दोनों बहुलक होगा। समझ में आ रहा है। अब दोस्तों ये तो समझ में आ गया। आगे इसमें बहुलक से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। अब माध्य से, दोस्तों माध्य वाला क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। अब थोड़ा सा लंबा वीडियो भी हो रहा है, इसलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं। ऑप्शन दिया ए x0, बी x0x और सी दिया 0, डी दिया इनमें से नन ऑफ दीज। अब इसमें आपसे पूछा x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु को, तो आपको मालूम होना चाहिए x अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0।
अब दोस्तों समझते हैं एक्स अक्ष, तो एक्स तो होगा जैसे 2 और 0, लेकिन वाई नहीं होगा, इसलिए एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स और 0। अब वाई अक्ष पे कहता तो वाई तो ये रहता, लेकिन ये 0। समझ में है? यदि आपसे कहा, अब इसमें देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाए। कहेगा कि बताइए ये दोनों में एक्स वाई है या 2 3 है, इसमें पूछा भुज और कोटि बताइए। तो पहले एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो आप बोल देंगे 2 है कोटि, 3 है, 2 है भुज, 3 है कोटि। अब इसके अलावा आपसे इसमें ऐसे प्रश्न पूछा, आप जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होता है, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस, ये आप 4 क्वाड्रेंट होता है। आपसे पूछा कि प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट है, फर्स्ट का, माइनस माइनस किसका है, तो थर्ड का। अब प्लस माइनस ये दोनों में दिक्कत होगा, पहले प्लस आएगा समझिएगा चौथा, ऊपर वाला नीचे, माइनस आया तो दूसरा। अब आपसे ऐसे पूछा -2 और +5, तब देखेंगे किस क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस वाला, अच्छा माइनस वाला प्लस, तो ये हो जाएगा द्वितीय। अब दिया +2, अब ऐसे ये माइनस नहीं देगा, ये प्लस नहीं देगा, तब पर हो जाएगा, ये दोनों प्लस तो हो जाता फर्स्ट। यदि यहाँ माइनस कर देते हैं चतुर्थ। ये आपको समझ में आया होगा। अब कहता है इसमें y अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पे रहता तो आपको क्या करते, x तो 0 हो जाता लेकिन y रहता। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है बार बार मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है x और y दोनों 0 होता है, x और y दोनों 0 होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे मूल बिंदु का निर्देशांक या ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक 0 0 होता है। दोस्तों हम इसमें क्या आगे पढ़े, थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। जो x अक्ष होता है भुज होता है, y अक्ष जो होता है कोटि होता है। x अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक x y 0 होता है और y अक्ष पे स्थित बिंदु का x तो 0 हो जाएगा, y रहेगा। उसके बाद क्वाड्रेंट देखिए, प्रथम क्वाड्रेंट का 0 0, दूसरा क्वाड्रेंट का माइनस प्लस और तृतीय का माइनस माइनस और चतुर्थ का प्लस माइनस, और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0। आज हम 5 ही क्वेश्चन को हल करें। यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ जोड़िए ताकि हम और वीडियो बनाएं। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको आशा दिलाते हैं कि आपको अभी 1 महीना बचा है, लगभग 1 महीना बचा है एग्जाम का। बहुत ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत बहुत काम आएगा। इसलिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और हम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।